तो उत्तर प्रदेश को डंपिंग यार्ड समझें क्या? ये सवाल बड़ा है क्योंकि दिल्ली का कूड़ा और लखनऊ तक लफड़ा साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोपहर की नंबर 1 डिबेट देख रहे हैं आप। क्या दिल्ली की सरकार से लेकर एमसीडी तक राज कर रही आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को डंपिंग यार्ड समझ रखा है? क्या दिल्ली की जनता को 2024 तक कूड़े के पहाड़ से मुक्त करने का वायदा करने का केजरीवाल ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है? कूड़े भरे ट्रकों को गाजियाबाद भेज दो और इससे दिल्ली का कूड़ा कहीं और चला जाए। सवाल कहीं, दरअसल दिल्ली के कूड़े को निपटाने में सीएम अरविंद केजरीवाल की व्यवस्था की पोल खुल गई। आरोप है कि इसे गाजियाबाद में डंप किया जा रहा है। छापेमारी के बाद दिल्ली के कूड़े से भरे 12 ट्रक पकड़े गए। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। अब इसे लेकर सियासत भरपूर हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस पर जवाब देंगे? तुम्हारी पोल खुल गई है। इस सच्चाई के साथ तुम कितने बड़े झूठे हो। हेरा फेरी उनके डीएनए में है, उसकी फितरत में है, केजरीवाल की में। दिल्ली के कूड़े को उत्तर प्रदेश में निपटाने की खबर लगी तो गाजियाबाद की मेयर के कान खड़े हो गए। आनंद फानन में गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने गाजियाबाद के मोटा प्लांट पर छापा मारा तो कूड़े से भरे एमसीडी के ट्रकों की लाइन लगी हुई थी। सभी ट्रकों में दिल्ली के कूड़े को गाजियाबाद में निपटाया जा रहा था। एक के बाद एक 12 ट्रक पकड़े गए। तो मैं गई तो वहां मैंने एक रजिस्टर देखा। वो 3-4 दिन से नया ग्राउंड शुरू करा था। तो चौकीदार ने मुझे जब रजिस्टर दिया, मैंने उस पे देखा, उस पे गाजीपुर का कूड़ा, उस पे भलसवा का कूड़ा, उसमें मतलब दिल्ली का कूड़ा आ रहा था। तो मैं चौंक गई, ये क्या। उसके बाद फिर मैं अपनी वाली उस पे गई तो फील्ड पे मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं जैसे ही नीचे रोड पे आई, कूड़े पे से उतर के, तो मैंने देखा एमसीडी के बड़े बड़े डंपर आ रहे हैं। सुना आपने दिल्ली की मेयर सुनीता दयाल ने क्या कहा। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत नंदग्राम और मुरादनगर थाने में की। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई तो केजरीवाल की कूड़ा पॉलिटिक्स पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कूड़ा प्रबंधन के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रही, लेकिन दिल्ली सरकार को इस प्रकार के कुकृत्य को उत्तर प्रदेश में नहीं करना चाहिए था। इस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। फरेबी व्यक्ति है केजरीवाल और 100% इसकी जांच की जाएगी। अगर गुड़गांव बॉर्डर पर भी जाओगी यही मिलेगा देखने को। आप सोनीपत में जाएंगे तो यही देखने को मिलेगा जी। तो हेरा फेरी उनके डीएनए में है, उसकी फितरत में है केजरीवाल की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एमसीडी के बीच का झगड़ा किसी से छुपा नहीं है। कूड़ा पॉलिटिक्स की वजह से ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एमसीडी में अपनी जगह बना ली। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल साहब दिल्ली से कूड़ा साफ करने के अपने वादे पूरे करने के लिए उत्तर प्रदेश में कूड़ा फैलाएंगे? भावना किशोर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स ऑन भारत, दिल्ली। वैसे कूड़े के कनेक्शन को समझने के लिए दिल्ली वासियों को या देशवासियों को ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। हाल फिलहाल में अभी एमसीडी इलेक्शन हुआ था, उस वक्त कूड़े पर सारी सियासत हुई थी और अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा किया था कि कूड़े का निस्तारण वो बिल्कुल हाईटेक तरीके से करें। हाईटेक तरीका क्या ये कि अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर में डाल दो। फिलहाल इस पर आम आदमी पार्टी क्या कहती है? कई सारे मेहमान जुड़ गए हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए। हमारे साथ अनुजा कपूर जुड़ गई जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी हमारे साथ जुड़े में, राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजीव कौशिक हैं जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत में संजीव कौशिक जी आप ही से करता हूं। ये बताइए कि सर जो आपने वायदे किए वो बहुत अच्छे तो लग रहे थे एमसीडी चुनाव में। आपकी 10 गारंटीज में से एक गारंटी भी ये थी कि आप कूड़े का निस्तारण करेंगे। क्या तरीका ये होना चाहिए कि दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद के लोगों को थोप दिया जाए? अनुराग भाई, आपने सबके स्टेटमेंट सुनाए, एफआईआर दर्ज हुई उसकी कहानी भी सुनाई, विधुरी जी के भी स्टेटमेंट सुनाए, लेकिन बेहतर होता कि एक बार जेरोन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अंकित अग्रवाल का भी स्टेटमेंट सुनाते आप। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये कूड़ा नहीं, रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल है जो एमसीडी के प्लांट से शाहपुर के प्रस्तावित हमारे दूसरे वेस्ट एनर्जी प्लांट में जा रहा था। इसके बारे में तो आपने एक बार भी चर्चा नहीं की। ये अधिकारी के स्टेटमेंट है। तो बेहतर होता कि एक पक्ष ये भी है, इसको भी पहले रखने का प्रयास किया जाता। रही बात दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के काम करने की नीतियों की, तो सबको पता है कि दिल्ली में आप नहीं घेर पाए तो अब दिल्ली के अगल बगल के स्टेट से चारों तरफ से एक अभिमन्यु को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। आप घेरते रहिए, तमाम तरह की इस तरह की रणनीति बनाते रहिए।
हाँ। आरोप भी लगाते रहिए, लेकिन एक आदमी जो काम कर रहा है लगातार, जिसने जो अच्छा वादे लगा किए सर, उस वादे आप पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभिमन्यु कह रहे हैं। ये अभिमन्यु आपसे कुछ दिन पहले तक दूसरों के खेमे में घुसने की फिराक ढूंढ रहा था, तो अभिमन्यु की बात आप कर रहे हैं। मैंने कहा तो सही। हाँ। आप हरियाणा से घेर दीजिए, उत्तर प्रदेश से घेरने का प्रयास कर रहे हैं, चारों तरफ दिल्ली के चारों आज आप तरफ जिसको घेरने की बात कह रहे हैं उन्हीं में कहीं ना कहीं अपना ठौर ठिकाना ढूंढ रहा था आपका अभिमन्यु। खैर सर, सवाल ये नहीं है, आपने ये कहा कि वो पक्ष हमने क्यों नहीं दिखाया, वो पक्ष आपने बता दिया, चलिए बात क्लियर हो गई। लेकिन ये मुझे बताइए कि क्या जो एमसीडी की गाड़ियां गई हैं उसको लेकर किसी भी तरीके से अप्रूवल होता है किसी राज्य के पास कि वो अपने जगह का कूड़ा दूसरे राज्य की जगह पर डाल दे, उसकी जगह पर डंप कर दे? मैंने कहा कि तकनीकी तौर पे दो बातें होंगी, या तो एमसीडी के द्वारा आधिकारिक तौर पे एक स्टेटमेंट, नहीं तो जिस कंपनी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप पैसे के लेन देन के साथ या फिर आपके यहाँ के ये बताइए काफिला इधर उधर की बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। से गिला नहीं, तेरी रहजनी पर सवाल है। अरे कहाँ से कूद गए भाई, भैया चुनाव से पहले 10 गारंटियों में क्या कहा था कि मैं एक भी कूड़े के पहाड़ को नहीं रहने दूंगा दिल्ली में, और विदेशों से बुलाऊंगा जो कि सैनिटरी एक्सपर्ट होंगे। काम हो रहा है और पेट में जो मरोड़ पैदा हो रहा है, इसीलिए कि जो वादे किए उसने जो वादे किए वो पूरे करते हुए दिखाई दे रहा है। में जिस प्रकार से कूड़े को डंप करने की टेक्नोलॉजी है वो इन दिल्ली में लाऊंगा, तो यही टेक्नोलॉजी है क्या? यही टेक्नोलॉजी है क्या? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, काम नहीं करने वाले को आरोप लगाते हैं, ये बात समझ नहीं आती। यही टेक्नोलॉजी है क्या? दिल्ली की जनता और दिल्ली की आसपास आम आदमी पार्टी की यही रही है कि झूठ की सरकार। अरे भाई साहब 20 साल से झूठ का प्रशासन है। वापसी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है सूर्य प्रकाश जी एक बार सुन लेते हैं बहुत संक्षेप में। संजीव जी प्लीज अपनी बात को पूरा कीजिए प्लीज सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीजेपी जिस तरह से बौखला पे प्रतिक्रिया दे रही है, निश्चित तौर पे मुझे पता है कि 20 साल से वापसी के इंतजार में वो लगातार। मुझे लगता है कि सर आपको पैकेज में ये भी देखना चाहिए था कि आम लोगों के भी रिएक्शन से, और अगर आपने अब तक नहीं देखा तो टाइम्स नाम नवभारत देखिए आप, टाइम्स नाम नवभारत हर एक खबर इसको लेकर दिखा रहा है। मैं आ रहा हूं संजीव जी आपके पास। अनुजा कपूर जी, मुझे अधिकारियों के बयान को कोट करके आम आदमी पार्टी बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर तो जवाब देना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा विकल्प है कि आपके घर का कूड़ा आप दूसरे के घर में डालते, फिर बता दे देखिए साहब हमारा घर तो साफ हो गया। अनुराग जी, ये तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से 7 अप्रैल 2023 इन लोगों ने कहा था कि एक लेगेसी वेस्ट जो है अरविंद केजरीवाल जी एक फुल प्रूफ प्लान बनाएंगे, और इन्होंने एक ड्रामा किया कि 15 दिन के अंदर फुल प्रूफ प्लान बनाओ, शो कॉज नोटिस भी दिया एजेंसीज को कि अगर आपको ये डेडलाइंस है, अगर आपने नहीं किया तो मैं आपके ऊपर शो कॉज नोटिस के खिलाफ इस तरीके से आगे कार्रवाई करूंगा और एजेंसी टर्मिनेट करूंगा। मुझे आप ये बात बताइए, ये जो एक गाना गा रहे थे एमसीडी के चुनाव से पहले, ये तो गाजीपुर में जाके धरना दे दिए, गाजीपुर, ओखला, बिलासपुर में जाके धरना दे दिए। इन्होंने दुनिया को बताया, इंडिया से बाहर बताया, शोर मचाया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। आप ये बताएं 56 मीटर की जो ऊंचाई है वो कम करी हमने, 4 आपके वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हमने, आगे हम लोगों ने 51 टर्मिनल्स जो है, ये जो टर्मिनल्स है इनको हम लोगों ने बनवाया, हम लोगों ने करवाया वहां पे चालू। इन्होंने काम किया क्या? इनसे ये भी पूछिए, जो घपला सामने नजर आने वाला है, 850 करोड़ इन्होंने लोन दिया है, 850 करोड़ का लोन दिया इन्होंने एजेंसी को कि ये लैंडफिल्स को आप करिए। ये अब एक और नया घपला है जो मैं आपके माध्यम से बता रही हूँ। ये पूछिए 850 करोड़ जो इन्होंने लोन दिया है वो पैसा किसके पास है? क्योंकि जो आपने कहा था भाजपा के लिए, कहा था आपने ये बात, एक मिनट भाजपा के लिए इन्होंने कहा था एमसीडी के दौरान, अरे जो भाजपा है ना वो कई जगहों पे लैंडफिल बनाने की कोशिश कर रहा है, सनसनीखेज की तरह अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, और अचानक हम देखते हैं कि हमारे घर का कूड़ा सनसनीखेज तरीके से आ जा रहा है यूपी में। नहीं, मुझे अनुजा कपूर जी वो बात याद आती है जब ये कहा जा रहा था, जब ये सवाल पूछा गया था, पत्रकार होते ही सवाल पूछने के लिए, पत्रकारों ने सवाल पूछा आप साफ करेंगे क्या, दिल्ली के पास तो अपनी बाध्यता है कूड़े को लेकर, तो कह रहे थे मैं लंदन पेरिस से इसका मैनेजमेंट लेकर आऊंगा। तो मैनेजमेंट ये है कि पड़ोसी के घर में कूड़ा डाल दें, ये मैनेजमेंट तो मेरे ख्याल से देश का हर नागरिक कर सकता है चंद्रमोहन जी। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी उन्हीं मुद्दों पर एक्सपोज होती है जिन मुद्दों को लेकर उसने कांग्रेस या बीजेपी को कभी ना कभी निशाने पर लिया था। देखिए अनुराग भाई, आज वो जिम्मेवारी के प्रश्न खड़े हो गए। जिम्मेवारी के प्रश्न ये हो गए कि एक बीमारी और एक जगह पर आप अपने
सूबे और अपने स्टेट के लोगों को बीमारी के घर में घेरते हैं और उस बीमारी को इकट्ठा करके आप एक दूसरे सूबे में जाके फेंक देते हैं और अपने आप को कॉलर साफ करके बोलते हैं कि मैं कूड़े को साफ कर रहा हूं। जिम्मेवारी से भगकर अरविंद केजरीवाल जी आज ऐसा गंभीर उनके काम को अंजाम दिया है और इसके अंदर कोई छोटा मोटा घपला नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल मैं सहमत हूं कि एक बहुत करोड़ों रुपए का घपला है, क्योंकि जिस एजेंसी को काम दिया गया, जिस एजेंसी के पैनल पे काम गया है, वो पैनल के हिसाब से उसका क्या एजेंडा था, उसका क्या रूपरेखा थी। और अरविंद केजरीवाल जी जैसे नेता जो अपने आप को परिपक्व मानते हैं और वो किसी भी चीज को अपने टेबल पर रखकर संज्ञान में लेते हैं, तो क्या वो एजेंसी को एक टपोरी एजेंसी को काम दिया? देखिए, विषय वहां जाता है और फिर अभी प्रोमो में जो चीज दिख रही है कि उसके अंदर यूपी के ट्रक नंबर पे एमसीडी लिखा हुआ है। तो और इस यूपी के ट्रक पे एमसीडी लिखा होना दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस की एंट्री से एमसीडी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ पर वो वेस्ट नहीं है जिससे कि वहां के लोगों का नुकसान हो। वही प्रेषण में वही किया कि देखिए, जब आप जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही थी अंधाधुंध, तो प्रेषण वहां पर जागरूकता का नहीं बना। ठीक है कि अगर मेयर के पास इंफॉर्मेशन गई, वो जागरूकता बन के उन्होंने आके इस चीज की वर्कआउट करा और आज हम सब उसके ऊपर बैठ भी गए। लेकिन अगर अंधेरे में सोचिए तो क्या हो रहा था कि एक जना का कूड़ा एक घर से निकाल के दूसरे घर फेंका जा रहा था और अपनी पीठ ये थपथपाई जा रही थी कि मैंने कूड़ा साफ कर दिया। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं कपिल श्रीवास्तव जी। लेकिन आप दिल्ली को साफ करने के वायदे के साथ आप एमसीडी के चुनाव को तो जीत गए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पड़ोसी राज्य जहां पर आप खुद चुनाव में लोगों से वोट मांगने गए थे, अब वहां के लिए आप कूड़े की समस्या पैदा करते हैं। आप दिल्ली को कूड़े से मुक्त करवा रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन आप उत्तर प्रदेश को कूड़े के ढेर पे झोंक दे रहे हैं, गाजियाबाद को आप कूड़े के ढेर पर खड़ा कर दे रहे हैं। अनुराग भाई, एक निवेदन ये है कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, नेता लिखा हुआ है सर। मैं इसको अभी करेक्ट ठीक करा लें। जी सर। अक्सर आपके चैनल पे करेक्ट कराना पड़ता है बैठने के बाद। खैर, मैं एक चीज ये कहता हूं अनुराग भाई कि देखिए, केजरीवाल साहब को भी इस बात का ख्याल करना ही चाहिए कि जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और दिल्ली का जो कूड़ा है वो उत्तर प्रदेश में हरगिज नहीं आना चाहिए। और अगर ये आ रहा तो प्रश्न इस बात का है कि क्या ये चीज उनके संज्ञान में है या जिस कंपनी को ये ठेका मिला हुआ है उस कंपनी के द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। और एक इसमें बड़ी बात और भी है कि जब ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आ रहा है तो बॉर्डर पे क्या इसकी चेकिंग कोई पुलिस अथॉरिटी उत्तर प्रदेश की आखिर क्यों नहीं कर रही? इसको तो वहीं पर वहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि ये हरगिज, या तो आप दोनों लोगों के बीच में आपके पास मान लीजिए जगह नहीं है, आप उत्तर प्रदेश और दिल्ली जो है कोई भारत का ही अंग है, कोई बाहर नहीं है। आप दोनों मुख्यमंत्री अंडरस्टैंडिंग कीजिए, आपस में बैठ करके कूड़ा निस्तारण के लिए एक पॉलिसी बनाइए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और उस कॉन्ट्रैक्ट का पैसा आप उत्तर प्रदेश को दीजिए। तो ये एक तरीका समाधान का हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के बराबर जमीन तो नहीं हो सकती। और दिल्ली जो है इस मुल्क की राजधानी है, तो उसको निश्चित तौर पर साफ सुथरा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता पर इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि आप ये तो कह रहे हैं कि हम अपनी दिल्ली को साफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश को गंदा कर रहे हैं और उसे कूड़े के ढेर पर खड़ा कर रहे हैं। और फिर आपने जैसा कि कहा कि समाधान तो ठीक है निकल जाएगा, अब क्योंकि बात सामने आई तो समाधान निकल जाएगा, लेकिन कितने वक्त से ये हो रहा है? कितने वक्त से दिल्ली का कूड़ा जो है वो गाजियाबाद पहुंचता जा रहा है और कितना इकट्ठा हो चुका है गाजियाबाद में, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सर, मुझे मजबूरी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा जारी है। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, आप देख लीजिएगा, वो करेक्शन हो गया है और आगे से मुझे लगता है कि इस तरह की शिकायत आपको नहीं मिलेगी। एक छोटा सा, पिछले काफी दिनों से जो 3 लैंडफिल साइट है वहां पर कुछ हाइट कम जरूर हुई, लेकिन उसका सच अब सामने आ रहा है कि वो गाजियाबाद में डंप किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि अपने पड़ोसी के घर में अपना कचरा फेंक कर क्या समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मैथिल साहब, मैं आपके पास हूं बहुत जल्दी से। संजीव कौशिक जी, मुझे बताइए कि अब जब अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वायदे कर रहे थे, दावे कर रहे थे, तब तो बहुत अच्छा लग रहा था कि अब कुछ तो होने वाला है। उन्होंने तो बाकायदा एक डेडलाइन तय कर दी कि 2024 मई तक वो पूरे दिल्ली से कचरा हटा देंगे। लेकिन अगर वो बगल में इकट्ठा भी हो जाएगा तो आपको लगता है कि दिल्ली वासियों को फायदा होगा इससे? देखिए अनुराग, ये बात जान के हमें बहुत खुशी हो रही है कि एक नई नवेली पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, बाकी पार्टियां भी उसके ही रास्ते पे चलने का प्रयास करती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी नीति है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सबको बेहतर मिलनी चाहिए, फ्री में मिलनी चाहिए। बहुत सारी पार्टियां इस पे भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, कचरे का भी निस्तारण होना चाहिए, कूड़े का भी निस्तारण होना चाहिए। पहाड़ अच्छा नहीं लग रहा है, कुतुब मीनार से बड़ा जो
ये बात बिल्कुल सही है कि अरे सर आप कर क्या रहे हैं बेसिकली? आपके शहर में या आपके राज्य में अगर कोई बीमारी है तो आप उसे ढक रहे हैं सर, उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि क्या चाहते हैं? 15 सालों से काई के जैसे जमी भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में से बाहर निकली है। वक्त तो लगेगा, वक्त तो दीजिए। कुतुब मीनार से बड़ा पहाड़ नहीं, आप वक्त लीजिए सर। अभी तो इस पर सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है कि मई 2024 तक जो होना है उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है तो इसके लिए क्या आप गाजियाबाद को गंदा कर देंगे? आप उत्तर प्रदेश में कूड़ा फैलाएंगे? काम में धीमी गति होने की वजह से केजरीवाल साहब भी और आप क्या उत्तर प्रदेश में कूड़ा फैलाएंगे क्या? अनुजा कपूर कुछ पूछ रही हैं आपसे। अनुजा जी प्लीज पूछिए। देखिए, मैं पूछना ये चाहती हूँ संजीव जी आपसे, संजीव जी, और नहीं संजीव जी आप ना सुन लीजिए और थोड़ी क्षमता रखा कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। आप ये बात बताइए कि आपने अब तक कितना मेट्रिक टन कम किया जो आपने वहां पर ना जा बेच के वेस्ट एनर्जी प्लांट के साथ आपने कम किया? कितना कम किया? क्योंकि जो कम हम लोग कर आ रहे थे एमसीडी के अंदर, उससे आपने 1% कम नहीं कर पाए। आप ये बताएं कि आप जो इतने बड़ी बड़ी चीजें हाँकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इशू भी आप ही की वजह से, जब आप बातों को घुमाते हैं तो अभी भी समझ में आता है 75,000 करोड़ का ऑडिट नहीं कर पाए। 11,500 टन रोजाना कूड़ा निकलता है दिल्ली के एमसीडी द्वारा, उसमें से तकरीबन 8,500 के आसपास में उसका अपने अंदर जेब में डाल दिया। ये जो आपके कैलाश गहलोत जो फाइनेंशियल ईयर का बजट निकालते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, अनुजा जी आप कहाँ उम्मीद कर रही हैं कि 850 करोड़ पर आपको जवाब मिलेगा? नहीं अनुजा जी, आप कहाँ उम्मीद कर रही हैं कि आपको 850 करोड़ पर जवाब मिलेगा? यहाँ तो शीश महल को उदाहरण के साथ दिखाया गया। अनुजा जी, यहाँ शीश महल को उदाहरण के साथ दिखाया गया। बीजेपी के नेताओं ने कई सवाल खड़े कर दिए, कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया तो एक बार मुंह नहीं खुला। आपको लगता है ये 850 करोड़ की बात होगी? बीजेपी के दर्द को दिल्ली की जनता समझ रही है। बीजेपी के दर्द को भी दिल्ली की जनता समझ रही है। पिछले 20 सालों से ये सत्ता में प्रयास कर रहे हैं, वापसी करने का इनको जगह नहीं मिल पा रहा है। ठीक है अनुजा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। एक छोटी सी दरख्वास्त यहाँ पर मैथिल साहब की भी है, वो अपनी तरफ से कुछ दिखाना चाह रहे थे या कुछ बताना चाह रहे थे, जरा एक बार देखिए, फिर संजीव जी जवाब लूंगा मैं आपसे। मैथिल साहब प्लीज। एक इनकी गारंटी थी, वो गारंटी में सुना रहा हूँ। जो बनेंगे, कोई कह रहा 20 बनेंगे, कोई कह रहा 25, क्योंकि जो मौजूदा तीनों कूड़े के पहाड़ हैं उस पर और कूड़ा डालने में दिक्कत हो रही है। वो अनस्टेबल हो गए हैं, वो गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, अनसेफ हो गए हैं। तो अब ये नई जगह ढूंढ रहे हैं नई लैंडफिल साइट्स के लिए। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं, ये तीनों कूड़े के पहाड़ तो खत्म करेंगे ही करेंगे। कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे, कोई नया लैंडफिल साइट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अभी इन्होंने कहा, संजीव जी से मैं बोलना चाहता हूं कि संजीव जी आपको जानकारी है कि कितना कूड़ा दिल्ली से निकलता है रोज? आपको जानकारी है? 10,000 मीट्रिक टन निकलता है। और अभी जो बोला गया ना कि कूड़े के पहाड़ थोड़े कम हो रहे हैं, उसका कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम सरकार ने जो 46 वहां पे कूड़ा निस्तारण की मशीनें लगी हुई थी उनको बढ़ा के 100 कर दिया था। वो तब किया था जब आप लोग दिल्ली की एमसीडी को बजट नहीं दे रहे थे। 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली की नगर निगमों का आपने रोक रखा था। सुनने की हिम्मत रखिए। लेकिन तब क्या हुआ था? ना तो सैलरी टाइम पे मिलती थी, ना ही सफाई टाइम पे हो रही थी। आज भी वही हाल है, जबकि नगर निगम आपके हाथ में। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब दिल्ली के कूड़े को भाजपा शासित राज्यों में फेंक रहे हैं। ये आपकी मानसिकता, ये आपकी असलियत है। आपने वही हाल आज कर दिया जैसा कि जमुना जी का किया था। आपने जब जीते थे तो आपने क्या कहा था? मैं जमुना जी को बिल्कुल साफ कर दूंगा। आज भी जमुना जी में वो झाग उठ रहे हैं। मैं एक बार जवाब ले लेता हूं। ठीक है संजीव जी, अगले 20 सेकंड आपके, 20-30 सेकंड आपके, प्लीज जवाब दीजिए कट टू कट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितनी समस्याएं ये बता रहे हैं सब पैदा हुई बीजेपी की है। यदि वो समस्याएं नहीं होती तो बीजेपी को बाहर का रास्ता। अरे भैया 8 साल से आपकी विधानसभा है, 8 साल से आपकी विधानसभा है। आपने यमुना जी के लिए क्या किया? मैं ये पूछ रहा हूँ। दिल्ली में जरा सी बारिश होती है, दिल्ली के अंदर घुटने घुटने पानी भर जाता है। आपने यही दिल्ली को वेनिस बनाया था, दिल्ली की सड़कों को लंदन बनाया था। यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए प्लीज। संजीव जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए।
सवाल कर रहे हैं तो जवाब तो ले लीजिए ना। हाँ बताइए। यदि सब कुछ बेहतर होता, यदि सब कुछ बेहतर होता, इतना अच्छा काम कर रहे होते भारतीय जनता पार्टी को, तो लोग अपने सर पे बैठा के रखती। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बाहर का रास्ता दिखा क्योंकि आप काम नहीं कर रहे थे। हर जगह भ्रष्टाचार था, दिल्ली पार्किंग में भ्रष्टाचार, दिल्ली के एमसीडी में भ्रष्टाचार, लैंडफिल साइट में भ्रष्टाचार। दो मंत्री आपके जेल में बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री का नंबर है। भ्रष्टाचार की बात आप मत कीजिए। दिल्ली के अंदर गली गली में शराब के ठेके खुलवाने वाले यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। एक एक करके मंत्री पे चले जाएंगे कुछ। ठीक है, मैं साहब मैं आ रहा हूँ आपके कूड़े पास। के निस्तारण में भी हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान पे चले जाएंगे क्या? ईमानदारी पूर्वक रहिए और आप मुद्दे पर रहिए, ज्यादा बेहतर होगा। आप चले गए भ्रष्टाचार पे चले गए कुछ देर के बाद में। अरे मैडम बाहर चली गई हैं आप। मैडम दिल्ली के सरकार से भी बाहर चली गई हैं और एमसीडी से भी बाहर का रास्ता आपको दिखा दिया गया है। बौखलाइए मत। काम एक पार्टी की सरकार आई है। नहीं ठीक है संजीव जी, आपकी बात ठीक है कि पॉलिटिकली बाहर तो हो गए सत्ता से, लेकिन आप लोग जिन वायदों के साथ आए उन वायदों को लेकर क्या कर रहे हैं? संजीव जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं वाकई में बताऊं आपको, आज सवाल इतने गंभीर है कि आप वाकई में अभिमन्यु लग रहे हैं जिसका चक्रव्यूह आप भेद नहीं पा रहे सवालों का। अनुराग 10 सेकंड हम आपकी बात कर रहे हैं। प्लीज प्लीज जल्दी से सर, 10 सेकंड कोई नहीं टोकेगा आपको। एमसीडी में आपकी सरकार नहीं थी और दिल्ली में आपकी सरकार थी, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती थी और जिम्मेवारी से मुकर जाने का ये काम होता था। अब भारतीय जनता पार्टी यदि आरोप लगा रही है तो दिल्ली सरकार को भी जिम्मेवारी लेनी होगी, क्योंकि दोनों जगहों पे सरकार उनकी है। सवाल बनता है यदि करवाइए इस्तीफा, करवाइए इस्तीफा, करवाइए इस्तीफा अपने मंत्रियों का, इस्तीफा दिलवाइए अपने मंत्रियों का जिन्होंने ये फ्रॉड किया है, ये घोटाला किया है। दिल्ली के कचरे को उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में फेंकने का जघन्य पाप किया है। दिल्ली के लोगों को गुमराह करने का पाप किया है। एक मिनट, ठीक है अनुजा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। आपके सवाल इतने गंभीर हैं कि संजीव जी सोच नहीं पा रहे कहां से जवाब दे। आज वो खुद अभिमन्यु बन गए, आज चारों तरफ सवालों में गिर रहे हैं वो। मैं आ रहा हूं अनुजा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी भी हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, उसके बाद में कपिल जी के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपने चूंकि दिल्ली में सत्ता संभाली है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे वक्त तक दिल्ली की सत्ता संभाली है, थोड़ा सा एक वो सामंजस्य बैलेंस बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर बीजेपी बताएगी तो बायस हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिहाज से। आप थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए कि आज जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, वो आरोप कितने गंभीर है और आम आदमी पार्टी इसके दिशा में कर क्या सकती है? देखिए, बेकार की तू मैं और अनक्लोज करने का तो अनुराग भाई कोई फायदा नहीं है। तर्क कहता है कि आपने कूड़े के निवारण के लिए क्या काम करा। कूड़े के गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और एक ऐसा कूड़ा होता है जो गला नहीं जाता, उसका 3 बार की आने वाली आप सरकार ने आज तक कोई निवारण का कोई सिस्टम नहीं बनाया कि अगर कूड़े को हम इकट्ठा कर लें तो उसका क्या यूज करेंगे, और एक प्लास्टिक का कूड़ा उसका क्या यूज करेंगे, और इस पे खर्च करने के लिए करोड़ों बार वो विदेश यात्रा पर चलेगा। और इसी के ऊपर ठीक 15 साल के अंदर भाजपा सरकार जब एमसीडी में थी तो उन्होंने के भी प्रतिनिधि कई बार बाहर जाके चले गए, लेकिन उस विषय के ऊपर कभी काम नहीं करा। जिस विषय के ऊपर 15 साल जब पहले शीला दीक्षित जी की सरकार हुआ करती थी तो 3 तरह के कूड़े के सिस्टम को डेवलप किया जाता है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और जो ड्रम्स लगाए गए थे। अनुजा जी, आपकी तरह मुझे चीखना नहीं आता है, आपके पास पॉपकॉर्न की तरह उछलने के सिवा कोई काम नहीं है। देखिए, एक महिला के लिए किस प्रकार की पत्रता कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये इनकी मानसिकता है। एक भाजपा नेता के लिए, महिला नेता के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, मैं कहूंगा इसको बोलिए अपने शब्दों को वापस लेंगे पहले। नहीं, आप चंद्रमोहन शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी बिल्कुल ये बदतमीज लोग हैं, ये बदतमीज नहीं है बिल्कुल भी। सूर्य प्रकाश बिल्कुल मैं हैंडल कर रहा हूँ। सूर्य प्रकाश जी मैं हैंडल कर रहा हूँ। नहीं चंद्रमोहन शर्मा जी, आप तो बहुत सभ्य नेता हैं। तमीज से अपनी बात नहीं कह पाते, तमीज से बात करो, तमीज से। नहीं चंद्रमोहन शर्मा जी ठीक है, मैं जानता हूं आपको, आप तो बहुत सभ्य नेता है। प्लीज आप इस तरह की बातों का प्लीज नहीं, तमीज से गुंडागर्दी घुसेड़ दूंगा मैं। नहीं प्लीज सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी प्लीज वो भी मेरे मेहमान है। समाधान का रास्ता ढूंढना होगा सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल वही है कि आप क्या कूड़ा खत्म कर रहे हैं या फिर एक नए कूड़े को जन्म देकर सियासी बवंडर लाने की। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी टाइम्स नाम भारत पर खबर जाए।